speak to the teachers क्योंकि हमने आज बहुत मज़े की बातें सुनी हैं और अब्बास साहब के साथ तो बैठ के बड़ा मज़ा आया। तो दिनों बाद मैंने आपकी क्लास अटेंड की सर, बग़ैर डांट खाए। सो दैट वाज ह्यूज फॉर मी। बहुत सीखा है। एंड टुडेज़ प्रेजेंटेशन इज़ द हबल ऑफ एजुकेशन। हबल ऑफ कोर्स इज़ द टेलीस्कोप, राइट? और मुझे लगता है कि टीचर्स आर द हबल्स, राइट? हम टेलीस्कोप्स हैं। जब हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो हम बच्चे को वो सब दिखा सकते हैं जो अदरवाइज़ उसके लिए इनविजिबल होता है। हबल जब 1990 में इंस्टॉल हुई तो वो जो एम्प्टी स्पेक्स नज़र आ रहे थे उनमें नज़र आया कि इनमें 3-3 हज़ार गैलेक्सीज घूम रही हैं। सो होल न्यू यूनिवर्स, वी कुड सी stars being born, and we realized how busy universe is and so much is happening at any given time. A teacher is essentially the hubble of the classroom, and my presentation will start with the statement that the universe of education has never had boundaries. बिकॉज़ लर्निंग कभी रुकती नहीं है, कोई बाउंड्री है ही नहीं। और जैसे आज कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात हुई, आज पीयर लर्निंग की बात हुई, आज डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल्स को इंटेग्रेट करने की बात हुई, हॉरिजॉन्टल को इंटेग्रेट करने की बात हुई। तो ये तो इवॉल्व होता रहता है, हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। कभी हम स्ट्रेंथन द बॉटम कहते हैं, कभी हम टीज़ द टॉप कहते हैं। ये सब चेंज होता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ईरा दैट वी आर लिविंग इन, एंड वी आर नाउ लिविंग इन द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पर कि हमने एआई और टेक्नोलॉजी को अपना साथी बना लिया है। तो एआई कितना यूज़ होगा ये सवाल आज हो रहा था, इसका कोई आंसर नहीं है। AI is already with us, it's in this machine that we carry all the time. एंड टेक्नोलॉजी को कोई बीट नहीं करता, टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता। जहाज़ आने थे आए, स्पेस शटल्स बननी थी बन गई, गाड़ियाँ इम्प्रूव होनी थी हो गई, एंड वी ऑल लर्नड टू अडेप्ट। नई जॉब्स बनी, नई स्किल सेट्स डेवलप हुए, यही साइकिल चलता रहेगा। नए स्किल सेट्स बन जाएंगे, वी विल लर्न डिफरेंटली, वी विल नॉट gear up for things that are going to be obsolete in the next 5 years, which may just include a general practitioner. GP की शायद ज़रूरत ना पड़े, because ये सारे basic questions अब आपको AI दे देता है। Telemedicine कितनी advance हो गई है। So much is happening. What is the role of the teacher? That is the question. हम बच्चों को समझाने की बात कर रहे हैं ना, कि हम बच्चों के लिए ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। सर बास ने बड़े प्यारे एक्शनेबल प्लान्स हमसे शेयर किए। टीचर के लिए क्या हो रहा है? हु इज़ द टीचर? हु आर वी? हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें समझाने की बात कौन करेगा? हमें ये बताने की बात कौन कर रहा है कि हम रोल क्या प्ले करते हैं? जब अल्लाह ताला ने कोई मैसेज भेजना था तो किताब भेजी, जब कुछ समझाना था तो नबी भेजा। टीचर का रोल हमेशा पिवटल है हिस्ट्री में। तनख्वाह कम होती है, डिग्निटी शायद इतनी नहीं मिलती, इज़्ज़त नहीं मिलती, गाड़ियाँ छोटी होती हैं अगर होती हैं तो, लेकिन टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है। इस रोल को अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ओनली देन यू विल बी एबल टू इन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग, नो मैटर व्हाट गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम अब्बास साहब शेयर्स और ऑल दीज अदर वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वेरी वाइज लेडीज़ एंड जेंटलमैन हु वर ऑन स्टेज। मिस सीमा के साथ तो मैंने कितने अरसे काम किया है, इतना सीखा इन लोगों से। तलत आबा बैठी हैं। कितने जेम्स मिल जाएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को इलस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उन चीज़ों को इन्जॉय नहीं करेंगे। जब हम इन्जॉय करना शुरू कर देंगे ना, that is when the change automatically starts coming in, because then we are cognitively processing. क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्लास में 30 बच्चे हैं, हर बच्चा डिफरेंट है, उसका स्टाइल ऑफ लर्निंग डिफरेंट है। इट्स नॉट एज इफ somebody is advanced and somebody is not.
It's just that those advanced children have matched your teaching style. Their learning style matches your teaching style. The others are learning differently. बहुत गार्डनर की पूरी थ्योरी है इसके ऊपर कि हाउ ईच चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली. सो टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड कि इस बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, इसको क्या सूट करेगा, राइट? सो कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, कैन वी प्लीज गो टू द फर्स्ट स्लाइड. और ये लाइट्स बंद हो जाएं अगर, ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए. थैंक यू. नहीं, पिछली वाली स्लाइड थी फर्स्ट. तो मैंने हबल का मेटाफर इसीलिए लिया कि 1990 में लगा ये टेलीस्कोप और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स चेंज्ड. टीचर तो सेंचुरी से इंस्टॉल्ड है क्लासरूम्स के अंदर, क्लासरूम्स के बाहर. टीचर हर कोई होता है, जो कुछ आपको सिखा दे वो आपका टीचर है. सो द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग हैज़ नेवर हैड एनी बाउंड्रीज, but it has always had a sentry, and that's the teacher. Teacher define करता है आपकी learning paradigm को, and that's us, you and me. जो हम ये बात को recognize भी नहीं करते, appreciate भी नहीं करते, और अक्सर acknowledge भी नहीं करते कि हम कितना बड़ा role play कर रहे होते हैं. Please move next. So why is a teacher like a Hubble? Space में है, all that dark space, और वो Hubble ने light up कर दी है, समझा दिया है. Launched into classrooms to explore untapped potential. That's who we are. Revolutionizing our understanding of learning and growth. Teacher ये काम कर रहा है. Making the invisible talent and potential visible. ये मैजिक टीचर कर रहा है. टीचर इज़ द हबल. ये रोज़ जाके आपको दिखा रहा है कि ये बच्चा जिसको आप डफर कह रहे हो, ये बच्चा तो बड़ा ज़बरदस्त एथलीट है, इसकी ट्रेनिंग एथलेटिक्स में कराओ. अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ़ योर चाइल्ड प्लेज टेनिस ब्रिलियंटली बट इज स्ट्रगलिंग विद मैथ्स, then don't find a math tutor, find a tennis coach, because that's where his strength is. और जब आप एक strength को consolidate करते हैं तो वो confidence spill over होता है बाकी सारी चीज़ों के अंदर. एक बच्चा मैथ, फिजिक्स और बिजनेस लेके बैठा हुआ था, A levels की बात बता रही हूँ, फेलिंग मिजरेबली. माँ बाप आके, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, माँ बाप आए प्रिंसिपल से मिलने कि आप कुछ कर दें, बस पास करा दें. पास होना कोई इतनी बिग डील नहीं होती है. पेपर्स रट के ट्यूशन्स पे जाके क्रैक करके बच्चे हो ही जाते हैं. आई सेड रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वेन एवर आई वुड सिट विद दैट चाइल्ड ही वुड टेल मी, मिस ये आप गलत कर रही हैं, यू नो यू यूजिंग द रॉन्ग कलर ऑन द स्क्रीन, इट शुड बी पैरेट ग्रीन हियर, दिस विल मेक द स्टेटमेंट वेरी बोल्ड. And I would think, why, how come this chap has these brilliant ideas? So I said, switch to media. Switch to media, drop your physics. Keep math, keep business, switch to media. He did media. Today, that same child, जिसके पास होने के लाले थे, is a visiting faculty at Royal College of Arts and Imperial. He's teaching design technology. Just one simple change of subject. It's not for claps. ये काम आप भी दिन में 100,000 दफ़ा कर रहे हो. मैंने तो एग्जाम्पल बताई है क्योंकि जस्ट टू हेल्प यू रियलाइज़ कि आप ये काम करते हो. When you realize कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, ये बच्चा किस में आगे जाएगा, इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये तकरीर बहुत अच्छी करता है, इसको स्टेज पे लगाओ, ये एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, प्ले में लीड रोल दे दो, ये बोलता बहुत अच्छा है, क्लास का मॉनिटर बना दो, इसकी स्किल सेट बहुत अच्छी है राइटिंग की, कैलीग्राफी इससे करवाना. यू नो हाउ वी always have an eye on what child is doing in the class, and then we pick them up for the right event to lead that particular project. So the teachers do this. Hence the metaphor of Hubble, because we are doing this forever without being recognized for it
the way that we need to be recognized. ठीक है, मैं वी इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आपके साथ हूँ. मैं छोड़ चुकी हूँ टीचिंग, लेकिन मैं once a teacher always a teacher. मतलब मेरे अब्बा बेचारे, अल्लाह उनको बख्शे, जाते जाते भी वो मुझे यही डांटते रहे कि बहन बेटे टीचर बनना बंद करो. But once you become a teacher, it kind of becomes natural to you. And I'm sure all of you will agree. आप सबको घरों में यही डांट पड़ती होगी, कि you are not our teacher, but you are a teacher. And that's the role that Allah Ta'ala has granted you with, and you need to revere it. You can't look down upon it. Okay, next please. So, if I could just earmark 3 things: invisible potential, what is potential, and how is it illustrated. That's what my communication antennas are doing. I'm looking at the invisible potential. I am working out what this potential is good for, and I am going to illustrate it. I'm going to show it. That's what my antennas are doing. And before we go on to the next slide, Feynman, one of my gurus, Richard Feynman, physicist, theoretical physicist, वो ये कहता था कि उसकी क्लासरूम्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी. वो ये कहता था कि समझाओ लेकिन सिंपली. अगर तुम्हारी बात एक 5th ग्रेडर को समझ में नहीं आ रही है, then you are not a good teacher. Simply समझाओ. Teaching is not about impressing people with vocabulary. Teaching is revealing the wisdom of the student. हर बच्चे के अंदर जहानत है. एक अच्छा टीचर उस जहानत को रिवील करता है. Do you understand the difference? जब हम लफ्ज़ कहते हैं ना टीचर, ये लफ्ज़ बड़ा कंपाउंड वर्ड है और इसके अंदर बहुत गहराई है. आप सिलेबस एक्सप्लेनर नहीं हो, तो आप डमिंग डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपली समझाओ. जब चैलेंजर फट गया स्पेस में जाके और उसके ऊपर कमीशंस पे कमीशंस बैठ रहे हैं, एंड देन फाइनमैन वाज रिक्वेस्टेड टू बिकम पार्ट ऑफ द कमेटी. पहले तो वो रेजिस्ट करता रहा कि मेरे पास टाइम नहीं, बट फाइनली his wife said, why don't you go? At least, you'll contribute more productively. So he went on around, NASA, देखा, सब चीज़ें समझी, क्या हुआ था, किसी को नहीं समझ आ रहा कि हुआ क्या. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सारे लोग पैनल पे बैठे हुए हैं, सब ने अपनी अपनी स्पील तैयार की हुई थी, किस तरह एक्सप्लेन करना है, चैलेंजर कैसे फट गया. इतने में एक शख्स ठंडे का ग्लास पानी के सबके लिए लेके रख रहा था ग्लासेस. तो रबर बैंड, फाइनमैन ने रबर बैंड उठाया और ठंडे ग्लास के पानी में डाल दिया. फिर उसने उस रबर बैंड को निकाला. उसने कहा, देखो श्रिंक कर गया ना, टूट जाएगा. दिस इज़ व्हाट हैपेंड. जब ब्लास्ट रिलीज़ हुए, बैंड्स पुराने थे, चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ 9 बजे की मीटिंग थी ऑनलाइन टीचर की, जो टीचर साथ जा रही थी. 9 बजे उसका खिताब था, लाइव टेलीकास्ट होना था, टाइम नहीं था, बैंड्स चेंज नहीं हो सकते थे. उसको दे दिया, लॉन्च कर दिया लॉन्च पैड से. वो जैसे ही टेम्परेचर कूल हुआ, वो बैंड्स टूट गए, चैलेंजर फट गई. सिंपल चीज़ थी, कोई लेक्चर नहीं दिया उसने, सिर्फ रबर बैंड्स निकाल के ठंडे पानी में डाले और निकाल के दिखा दिए. दिस इज़ व्हाट हैपेंड. यू सी, सो यू डोंट हैव टू डम डाउन, you have to simplify. That's the role that the teacher plays. मुश्किल तरीन complex phenomena, simply explained, so that the child has no problems in grappling whatever you are talking about. Next slide, please. So, style versus wisdom, we are looking at hidden talents, the quiet artist, the struggling mathematician who thinks differently. My own nephew, failing in maths, not being able to comprehend it. Excellent footballer. And he goes, Papa, I can't handle math. I said, but you are an excellent footballer. So he said, what has that got to do with math? मैंने कहा, जब आप बॉल को किक मारते हो तो एंगल बनाते हो कि नहीं बनाते हो कि ये बॉल यहाँ से जाके ऐसे हिट करेगी.
कहते हैं हाँ वो करता तो हूँ। तो मैंने कहा दैट्स मैथमेटिकल माइंड। हाउ कैन यू टेल मी यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, यू आर एक्सेलेंट एट मैथ्स। आज वो एड मैथ पढ़ रहे हैं, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। माइंड सेट चेंज हो गया ना, फियर ऑफ मैथ निकल गया। हमारे ज़्यादातर बच्चों के अंदर फियर ऑफ मैथ है। हमारा 90% बच्चा मैथ ड्रॉप कर रहे हैं ओ लेवल्स के बाद। मैथ के बगैर ये दुनिया ही नहीं चलती, ये सीट नहीं बन सकती मैथमेटिक्स के बगैर, इसका प्रोपोर्शन है। ये बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती मैथमेटिक्स के बगैर, ये सीढ़ी नहीं बन सकती है। कोई चीज़ मैथ के बगैर नहीं होती है। आपके गारमेंट्स तक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होते हैं। आप ये माइक पकड़े हुए हैं, उसके अंदर इतनी सारी मैथ है, इस साइज़ का कौन सा चिप, कौन सी आवाज़ किस तरह बूम होगी। मैथ के बगैर दुनिया नहीं चलती। हमारा 90% बच्चा मैथ ड्रॉप कर रहा है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बिकॉज वी आर फियरफुल ऑफ मैथ। हमने मैथ को हवा बनाया हुआ है। मैथ हवा नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। दुनिया में हर जगह एक ही तरह बोली जाती है, एक ही तरह समझी जाती है। 2+2 हर जगह 4 होता है। सो प्लीज़, ये हबल भी मैथ के ऊपर ही बनी हुई है ना। सो मैथ को नहीं छोड़ने दें, किसी बच्चे को नहीं छोड़ने दें, खुद नहीं छोड़ें। किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 5 तक की मैथ एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस कर लें। गुड इनफ बहुत होती है वो, बट डोंट बी फियरफुल ऑफ इट। ओके, देन लर्निंग स्टाइल्स, विजुअल लर्नर्स, किनेस्थेटिक लर्नर्स जो मूवमेंट से लर्न करते हैं। केन रॉबिन्सन का इतना मशहूर वो वीडियो है टेडएक्स का, आई एम श्योर आप सब ने देखा भी होगा। आर यू फेमिलियर विद केन रॉबिन्सन? यस, या, हाउ मेनी आर? ओह गुड, नॉट बैड, ओके ग्रेट, ऑफ कोर्स सर। आपसे तो सीखा। सो केन रॉबिन्सन एक खातून से मिले और उन्होंने कहा कि मैं जब छोटी थी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया टीचर ने कि भाई ये तो निचली नहीं बैठती, ये ना खुद बैठती है ना क्लास को बैठने देती है और तंग करती है और ब्ला ब्ला व्हाटएवर। तो माँ लेकर उसको साइकाइट्रिस्ट के पास आई कि भाई, और केन रॉबिन्सन ने बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि उस ज़माने में ADHD किस्म की टैगलाइंस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो कोई इस किस्म की बातें नहीं करता था कि बच्चे को अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम है या बच्चा जो है उसका लर्निंग डिफ़िकल्टी है, या कोई इस किस्म की बातें करता ही नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता था। तो वो बच्चे को लेकर आए साइकाइट्रिस्ट के पास। माँ आई और उसने कहा कि भाई इस बच्ची के साथ प्रॉब्लम्स हैं, इसको इलाज करो, इसकी दवाइयाँ शुरू करो। तो साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत नॉर्मल सी बच्ची लग रही है। तो ही सेड ओके लेट्स स्टेप आउट फॉर अ मिनट। तो वो माँ को लेके कमरे से बाहर निकला और चलते चलते उसने रेडियो ऑन कर दिया। आई एम टॉकिंग 1935। उसने रेडियो ऑन कर दिया और वो बच्ची बैठी हुई अब चेयर पे अपनी हिला रही है। एंड देन जैसे ये दोनों बाहर चले गए, ये लोग शीशे से देख रहे हैं अंदर, और वो बच्ची खड़ी हुई और वो नाचना शुरू हो गई। तो साइकाइट्रिस्ट ने उसकी माँ से कहा कि तुम्हारी बच्ची जो है वो दीवानी नहीं है, उसको नाचने का शौक़ है, उसकी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, वो इसी तरह सोच सकती है, इसी तरह समझ सकती है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिल हिल कर ही बात समझ सकते हैं, वो स्टेशनरी बैठ के उनका दिमाग नहीं चलता। दे नीड टू मूव अराउंड। आई एम श्योर आपके दफ्तरों में भी ऐसे लोग होंगे, आपकी कोई टीचर भी स्टाफ रूम में ऐसी होगी जिसको हर वक्त घूमना है, फिरकी की तरह घूमना है, क्योंकि उसका दिमाग चलता ही वैसे है, उसको बैठना ही नहीं है, बिकॉज देन शी कांट थिंक। सो यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस के। और वो बच्ची जो थी, दैट चाइल्ड ग्रू अप टू बी द one of the most iconic choreographers in Britain, जिसने Cats को कोरियोग्राफ किया, Phantom of the Opera को कोरियोग्राफ किया। तो the idea is कि movement is also an intelligence and a lot of people have it. So we need to understand this. We can't tag people as non-learners because they don't follow a certain compliant set of structure. इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो अब बहुत ज़रूरत है एम्पैथी की। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू। द वर्ल्ड इज़ अ वेरी टफ प्लेस टू बी इन। अभी किसी ने गाज़ा का भी जिक्र किया। इट्स अ वेरी टफ प्लेस टू बी इन एंड वी होल्ड आवर सेल्व्स अकाउंटेबल एट ऑल टाइम्स
यार हम कर भी रहे हैं इनफ, हम नहीं कर रहे हैं, what are we doing? Why are we, kind of just becoming spectators in this unrolling of misery? But the child also is now coming from a very stressed house. There's inflation, there is a recession, महंगाई बेतहाशा है, नहीं लोग कर पा रहे हैं, बहुत सी quality life की cut हो रही है because you have to just make do with what you're doing. So obviously the children are going through it. Plus they have the screens in their hands. So there's a lot of screen communication. Their interpersonal communication has been compromised. The bigger families are moving into smaller nuclear units. So you see the whole structure is changing. How are we dealing with this? With the same old classroom that existed at the start of the 20th century? That will not work. मैंने अब्बास साहब के साथ 1.5 साल पढ़ा है, मुझसे कसम ले ले मुझे एक दो क्लासेस के अलावा कोई क्लास याद नहीं है, लेकिन मुझे वो दिन याद है जिस दिन स्ट्राइक थी और मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी गलती से, और मैं और अब्बास साहब थे यूनिवर्सिटी में, एंड the chief guest has to leave and I have to conclude, sir, just give me a minute. And उन्होंने मुझे लाइब्रेरी के बेसमेंट में ले गए और उन्होंने कहा बेटा ये है किताबें, ये दुनिया है और ये एजुकेशन है, अब खोल लो और पढ़ लो। मुझे वो दिन याद है, मुझे वो किताबें याद हैं, मुझे वो किताबों की स्मेल याद है। सो जो पढ़ाई क्लासरूम के अंदर नहीं हो सकती है वो क्लासरूम के बाहर होती है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड ऑल ऑफ अस, छोटा स्कूल, बड़ा स्कूल, घर के अंदर स्कूल, हम सब के पास कोई ना कोई 2-3 दरख्त ज़रूर होंगे, हमारे पास एक छत ज़रूर होगी, एक बालकनी ज़रूर होगी, एक खिड़की जिसमें से धूप आती है ज़रूर होगी। These are all resources for learning. We do not need to import heavy duty stuff. धूप हमारे पास बहुत है, दरख्त बहुत है, सब्ज़ा बहुत है, पार्क में चले जाओ। न्यूटन की माँ उस बच्चे को ले लेके घूमती रहती थी, उसको इसी तरह पढ़ाती थी, स्कूल से बाहर निकाल दिया था। सो वो हैंड्स ऑन लर्निंग और वो सब चीज़ें सब कुछ बहुत है। सो द आइडिया इज़ टू नॉट लेट दिस गैलेक्सी डिसअपियर, कंटिन्यू बीइंग हबल्स। जब तक आपको अपनी मोहब्बत नहीं होगी ना, यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। वंस यू लव योर सेल्फ, you will automatically do the best for the child. You're not a servant, you're not a slave. You are an agent of Allah Ta'ala to communicate the best that exists in the world to the child. So keep that in mind. Okay, thank you. Thank you, Ms. Shaha, for your valuable contributions and for enlightening us with your knowledge and experience. You really set the theme of this conference up to excellence. उस्ताद की अज़मत को तराजू